नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने मंत्रों का अध्ययन पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें हमने ऋग्वेद के जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में हमें प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन किया था। हमारे आधे से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने कवर कर लिए थे। अब हमारा ये वाक्सूक्त है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाक्सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां सूक्त है, आपके यहाँ मिलेगा। और इसके देवता वाक हैं अथवा परमात्मा। सूक्त कितने हैं? इसमें जो मंत्र हैं 8 मंत्र मिलेंगे। छंद, दूसरा मंत्र जगदी छंद में प्राप्त होता है हमें, और शेष 7 जो मंत्र हमें प्राप्त होते हैं वो त्रिष्टुप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं इनके ऋषि कौन है। वागाभ्रणी अर्थात अम्भ्रक ऋषि की पुत्री वाग। आगे देखते हैं परमेश्वरी शक्ति है अथवा ब्रह्मा की शाब्दात्मिक शक्ति, देवताओं की प्रेरक, कर्तव्य पालक में सहायक। अब ये वागेश्वरी जो वाग है वो कौन है? परमेश्वरी शक्ति है, ब्रह्मा की शब्दात्मिक शक्ति है और देवताओं की प्रेरक, कर्तव्य पालन में सहायक है। अब दार्शनिक सिद्धांत में बीजभूत में से अहम ब्रह्मा अस्मि कहा गया है। अब स्वरूप, ब्रह्म स्वरूपत्व, सर्वप्रभुत्व में देखते हैं संपूर्ण सृष्टि की एकमात्र स्वामिनी, वायु के समान अबाध गति से स्व इच्छापूर्वक प्रवर्तित और जिसे चाहे उसे बलशाली बना देती है, और ब्रह्मतेजा तपस्वीशील और मेधावी बना देती है। सर्वोत्पादकत्व, वाक ने पृथ्वी को और फिर उसके शीर्ष के ऊपर पितृवत रक्षाकारक धूलोक को उत्पन्न किया। अब सर्वांत व्यापकत्व, लोक परा मतलब सर्वों में लोगों में व्याप्त, लोकोपकारिका, लोक पर उपकार करने वाली, लोकहित के लिए अनेक अशुभ शक्तियों से युद्ध करने वाली। ये वाक के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। सर्वदेव रूपत्व, यजमान की उपकारक, सर्वदेवों का रूप को उत्पन्न करने वाली, यजमान को उपकार करने वाली। हमने वाक के बारे में पढ़ा, वो कहाँ पर उपलब्ध है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 125वां सूक्त हमको प्राप्त होता है। हमें इसमें 8 मंत्र प्राप्त होते हैं और इसके वाग्भृणी जो है ऋषि की पुत्री, ये प्राप्त हुआ। फिर इनके बारे में हमारे स्वरूपों का अध्ययन किया और जाना कि इसके स्वरूप क्या है। अब हम वाग जो देवी है उनके मंत्रों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं। अहम रुद्रभि वसुभिश्चरा मिहम आदित्यैरेव यै रूतः विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणो मा विभमयः अहम इंद्राग्निः अहम अश्विनो भा अहम रुद्रेभिः चरामी, विचरण करता हूँ, विभय धारण करता हूँ, पालन करता हूँ, भा दोनों को। पदपाठ देखते हैं। अहम रुद्रेभि वसुभिः चरामि अहम आदित्य उतय विश्वै देवै अहम मित्रा वरुणा उभाभि भर्मि अहम इंद्राग्नि इति अहम अश्विनः उभा। अहम रुद्रभि चरामि वसुभिः अहम, मैं रुद्रों के साथ विचरण करती हूँ। मैं वसुओं, आदित्यों, विश्वदेवों के साथ विचरण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण इन दोनों को धारण करती हूँ या इनका पालन करती हूँ। मैं इंद्र और अग्नि का धारण करती हूँ अथवा का पालन करती हूँ। मैं दोनों अश्विनों कुमारों को धारण करती हूँ या पालन करती हूँ। ये वाक कह रही है कि मैं इन सबको धारण, रुद्रों को, अश्विनों को, मरुतों को, इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ और अश्विनों कुमारों का पालन करती हूँ। मैं ऐसी वो हूँ, वाक हूँ। अब इनके बारे में विशेष है
कि मंत्र दृष्टि वाक नामक धारिणी ब्रह्म विदुषी है, जो अमृत नामक ऋषि की पुत्री ही थी। इनकी वाक रूप अवस्थित पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात करके तदात्मा स्थापित किया था। इन्होंने कण कण में अपने विस्तार से दर्शन करते हुए स्वयं को अपना स्तवन करती है। परमात्मा के अनुसार अभ्रण ऋषि वाक नामक पुत्री को प्रस्तुत सूक्ष्म ऋषि माना गया है और ये इनके वाक की विशेषताएं बताई गई है। रुद्र भी रुद्र नामक देवों के साथ इनकी संख्या 11 है। रुद्रगण कहते हैं इन्हें, इत्यादि तृतीया। रुद्रे भी तृतीया बहुवचन। सायण वसु नामक देवता। आदित्य 12 आदित्य के पुत्र माने गए। आदित्यगण अदिति के पुत्र माने गए। विश्वदेव विश्व के साथ इनकी विशेषताएं बताई गई है। अश्विनो अश्विन। अब हम अगला संहिता पाठ देखते हैं। अहम सोम माहनसम विश्वभर्यम त्वष्टामुत पूषणम भृगम अहम ददामि द्रविणम हविष्यमते सुप्राव्य यजमानाय सुवन्ते। अहम सोमम आहनसनं विभवी अहम त्वष्टाश्च उतः पुष्णं भगम अहम दधामि द्रविणम हविष्यमते सुअव्ययः यजमान सुवन्ते। अहमसम अभिशव किए जाने वाले कूट कर निचोड़ने योग्य को दधामि धारण करती हूँ। धन को हविष्य हवि से युक्त सुप्राप्य शोभन हवि को देवताओं तक पहुँचाने वाली सोमाविष्य करने वाली। उनमें से देखते हैं। अहम अहानसम सोमम विभर्मीम अहम त्वष्टारम उत पुषणम भगम अहम हविष्य सुप्राण सुवन्ते यजमानाय द्रविड़म ददामि। मैं यज्ञ में अभिश्व किए जाने वाले सोम को धारण करती हूँ। मैं त्वष्टा पूषा और भग को धारण करती हूँ। मैं हवि युक्त शोभ हवि को देवताओं तक पहुँचाने वाले तथा सोमविष्य करने वाले यजमान के लिए धन धारण करती हूँ। यही बताया गया है कि सोम को धारण करती हूँ और पूषा और भृंग को करती हूँ। हवि युक्त शोभन हवि की देवताओं तक वाणी द्वारा पहुँचाया जाता है, उसके बारे में बताया गया। इनके सोमों में औषधि, जो मैंने आपको सोम में पढ़ाया था, और भी इसके बारे में अब आगे देखते हैं। अहम राष्ट्री संगमनी वसुना चिकित्सुषिः प्रथमा यज्ञाजानं ताम माँ देवा व्यद्युधु पुरुत्रा भूरि स्तात्रा भूय विशेष्यन्ति। अहम राष्ट्री संगमनी वसुना चिकित्सु प्रथमा यज्ञामे तामसा देवा पुत्र्या भरिवस्त्रा भूरि आववेशयन्ति। राष्ट्री अधिष्ठात्री संपूर्ण जगत को शासिका। संगमनी प्राप्त करने वाली। वासना धनन को। चिकित्सु वाली। अन्वेषणी अनेक रूपों का अवस्थित। अद्युम विभिन्न प्रकार को धारण किए हुए स्थानों को प्रवेश करने वाली। अब अन्वय से हम इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। अहम राष्ट्री वसुनाम संगमी चिकित्सी यज्ञियाम प्रथमा अस्ति त्वाम भूरिस्त्राम भूरि अवयेष्यन्ति याम देवा द्वि अद्युधु। मैं संपूर्ण जगत की शासिका, सबकी अधिष्ठात्री हूँ, धनों को प्राप्त कराने वाली हूँ, सबको जानने वाली हूँ तथा पूजनीय देवों में प्रमुख हूँ। अनेक रूपों में अवस्थित तथा बहुतों में प्रवेश करने वाली मुझको देवों ने अनेक स्थानों पर विविध प्रकार से धारण किया है। अब यही है कि संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री हूँ, धनों को प्राप्त करने वाली हूँ, सबको जानने वाली हूँ, पूजनीय देवों में प्रमुख हूँ, अनेक रूपों में अवस्थित तथा बहुतों में प्रवेश करने वाली हूँ, देवताओं को अनेक स्थानों पर विविध प्रकार से धारण करती हूँ। राष्ट्रीय वही साथ लेकर था धनों को, और संगमनी एकत्र करना, वसुना अष्ट संज्ञक वसु को, ये इसके विशेषताएं बताई गई है। अब आगे देखते हैं। मया सो अनन्मति यो विपश्यति य प्रणीति य इम शृणोत्युक्तम् अमन्तवो माम
ते उपश्यन्ति श्रुधि श्रुतः श्रुधि वम ते वदामि। देखते हैं पदपाठ में। मया सह अन्नम अति य विपश्यति य प्रणिष्यति य इमा शृणोति उक्तवतम आमन्तवं माम ते उपश्यन्ति श्रुधि श्रुतः श्रुधि अवम ते वदामि। अति खाता है, विपश्यति विविध प्रकार से देखता है, प्राणिति ही सांस लेता है, इमहा पूरक निपात शृणोति सुनता है, आमंतवा न जानने वाले, उप समीप श्रियंत निवास करते हैं, श्रुति सुनो, श्रुते शिष्य सुनने वाले, श्रद्धवंत श्रद्धा युक्त वदामी कहती हूँ। अब अन्वय से देखते हैं हम। यह विपश्यति यह प्रणिष्यति जो विविध प्रकार से देखता है, जो सांस लेता है। यह इमम मुक्तम शुणोति से है जो कहते हुए को सुनता है, मतलब कहे हुए को सुनता है। स मया अन्नम अति वह मेरे द्वारा अन्न अर्थात उक्त विषयों को भोगता अथवा उसके भोग का अनुभव करता है। अमन्त्वम ते माम उपश्यन्ति वे जन इनको नहीं जानते फिर भी वह मेरे पास निवास करते हैं। आमनन्त्वः ते माम उपश्यति ये श्रुतः श्रुधि ते श्रुधि वम वदामि। हे शिष्य सुनो, तुम्हारे लिए श्रद्धा की योग्य बात कहती हूँ। जो विविध प्रकार से देखता है, सांस लेता है, सुनता है, वह मेरे, और जो भी करता है भोगता है वो मेरे ही भोग का अनुभव करता है। वे जन उनकी नहीं जानते फिर भी, मतलब वे सब जो कर रहे हैं वो नहीं जानते फिर भी वो मेरे पास निवास करते हैं। हे शिष्य, जो मैं बात कह रही हूँ उसे सुनो। अगला मंत्र देखते हैं। अहमेवस्यमिदं वदामि दुष्टं देवेभिरुतः मानुषेभिः यं कामयेतं त्वमुग्रः कृणोमि तं ब्रह्मणं त्रमसि तं सुमेधसाम उत अहम एव स्वयं इत वदामि जुषं देवभिः उत मानुषेभिः यं कामयेतं आतम उग्रम शृणोति मम ब्रह्मण्यम तम ऋषिभिः मम तम सुमेधाम उत और जुष्टम प्रिय अभिष्ट का अच्छा लगने वाला, काम्य चाहती हूँ, उग्रम उन्नत या उत्कृष्ट, कर्णोमि करती हूँ या बनती हूँ, ब्राह्मण्यम ब्राह्मण तथा विद्वान, सुमेधाम अच्छी मेधा या बुद्धि से युक्त, सुमंत्र प्रज्ञावान, ऋषि भी मंत्र दृष्टा। से देखते हैं। हम एवं स्वयमेव देवेभि उते मानुषे दृष्टम इदम वदामि। मैं ही स्वयं देवों और मनुष्यों के द्वारा उसे ब्राह्मण अथवा विद्वान बनाती हूँ। यम कामये ततम उग्रम करोमि। अभिष्ट यह बात कहती हूँ, मैं जिसको चाहती हूँ, तम ब्राह्मणम क्रमो मैं जिसको चाहती हूँ उसको उत्कृष्ट या उन्नत बनाती हूँ, से ऋषि बनाती हूँ। तम ऋषिमिम करोमि तम सुमेधाम उसे अच्छी मेधा या बुद्धि से युक्त करती हूँ। अब ये बता रही मैं जिसे चाहती हूँ उसके साथ क्या करती हूँ कि मैं स्वयं देवों और मनुष्य के द्वारा ब्राह्मण अथवा विद्वान बना देव मनुष्य को ब्राह्मण अथवा विद्वान बनाती हूँ। अभिष्ट ये कहते हैं कि मैं जिसको चाहती हूँ उसे उत्कृष्ट उन्नत बना देती हूँ, ऋषि बना देती हूँ और उसे अच्छी मेधा से युक्त कर देती हूँ। आगे देखते हैं इसमें। अहम रुद्राय धनुरातनोति ब्रह्मदिवे दिशे वरणेव हत्वाम अहम जनाय सम्मदं कृणोमि अहम धावा पृथ्वी या विशेष्यते। अहम रुद्राय धनु आतमोनि ब्रह्म दिशे शरण्ये शरवे हन्तवे ओम इति अहम जनाय स अहम कृणोमि अहम धावा पृथ्वीमिति आ विशेष्ये। वेद या ब्राह्मण से द्वेष रखने वालों को, हिंसा करने वालों को मारने के लिए विस्तारित करती हूँ, संग्राम को करती हूँ, आविष्ट या व्याप्त करती हूँ। अन्वय से समझते हैं। अहम रुद्राय धनु आतनोति ब्रह्मदिशे शरणे हन्तवे ओम इति अहम जनाय सम्मदहम कृणोति अहम धावा पृथ्वी इति वा आ विशेष्यते। वेद अथवा ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले हिंसक जन को मारने के लिए मैं रुद्र धनुष धारण करती हूँ, अर्थात रुद्र को उसे मारने के लिए
प्रेरणा देती हूँ। मैं जनता की रक्षा के लिए संग्राम में ही भूलोक और पृथ्वीलोक को व्याप्त हो रही हूँ। यही कह रही हैं कि मैं हिंसक जो लोग हैं, जो ब्राह्मणों को द्वेष करते हैं, उनको हिंसा करते हैं, मतलब अच्छे लोग ब्राह्मण जो होते हैं द्वेष करते हैं, मैं रुद्र के धनुष का विस्तारित करती हूँ और उसे मारती हूँ। और जनता की रक्षा करने के लिए मैं संग्राम में चाहे भूलोक हो पृथ्वीलोक में व्याप्त हो रहती हूँ। आगे देखते हैं। हम सुवे पितरमस्य मूर्धन्य मम योनिर अप्यवंत रमुद्रे ततो हि तिष्ठे भुवनु विश्वतो तामुधाम प्रश्नम नोपम स्पश्यामि। अहम सुवे पितरवहम अस्य मूर्धना मम योनि अपवस्तु अंतरिति समुद्रे ततति तिष्ठते भुवना अनुविश्वा अतः अमुम धावर्ण परम स्मर्शामि। पितरम धूलोक को सुबह उत्पन्न करती हूँ। मूर्धना सिर पर, योनि तुम स्थान, जलों में भी तिष्ठते विविध रूप से स्थित होती हूँ। विश्वा संपूर्ण भुवनालोकों को अनुक्रमशः उत और वशमणा शरीर से स्पर्श करती हूँ या व्याप्त करती हूँ। वैसे देखते हैं। पितरम यस्य मूर्धनम सुवे मम योनि समुद्र पशु अंत तत अनुविश्वः भुवनाः वितिष्ठते तत अमुवाः स्पश्यामि। मैं इस लोक से सिर पर पिता धूलोक को उत्पन्न करती हूँ। मेरा मूल स्थान समुद्र में जलों के अंदर है, वहीं से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर स्थिर होती हूँ और इस धूलोक का अपने सिर से स्पर्श करती हूँ। बता रही है कि मैंने सिर पे पिता धूलोक को उत्पन्न किया, मैं समुद्र के अंदर निवास करती हूँ, वहीं से व्याप्त होकर सभी जगह विस्तारित होती हूँ। अंतिम देखते हैं। अहमे वातैव प्रवाम्यारंभाणा माणास भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एव एना पृथ्वीयेता पतिः महिमा संभव। अहम एव वातैव प्रवामि आरंभाणां भुवनानि विश्वा पर दिवा पर एना एतावती महिमा संभुव। आरंभाण स्पष्ट या उत्पन्न करती हुई वात इव वायु के समान भुवनानि लोकों को विश्वा संपूर्ण तरह पर दिवा धूलोक के एना इस एतावनी इतनी समूह हुई हूँ। सब लोगों को सृष्टि या उत्पन्न करती हुई मैं वायु के समान प्रकट रूप से प्रवृत्त होती हूँ, अर्थात सर्वत्र व्याप्त हो जाती हूँ। आकाश से परे, पृथ्वी से परे होती हुई, अर्थात इन दोनों से पूर्णतः व्याप्त कर से भी अधिक होती हुई मैं अपनी सामर्थ्य या महिमा से इतनी हो गई हूँ, अर्थात उन्नत या अधिक परिणाम वाली हो गई हूँ। ये बता रहे हैं वाग्देवी की सृष्टि को उत्पन्न करती हूँ, वायु को प्रकट करती हूँ, सर्वत्र व्याप्त होती हूँ, आकाश से परे, पृथ्वी से परे होती हूँ, अर्थात इन सबसे भी अधिक हो और सामर्थ्य महिमा इतनी है कि हो गई हूँ, उन्नत निर्विकारी हो गई हूँ। ये प्रकार हमारा ये वाक सूक्त यहीं पे समाप्त होता है। कुछ आपको लगे कि आपको जानना है, पूछना है, बताना है, तो आप हमें अपने कमेंट में डाल सकते हैं। और अभी के लिए यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभमस्तु।